my God. जब पहली बार मिली बेटी के प्रेमी से मुझे उसकी उपहार से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। हमारे पूरे परिवार को पूरी तरह से मौन कर दिया। सबसे पहले उसने हमें एक टैटू दिखाया और ये हमारे परिवार के चित्र में बदल गया। इसमें तो हमारा कुत्ता भी शामिल था। हालांकि लैर्ड बिल्कुल अजीब दिख रहा था। वह कम उम्र में हवेली के मालिक थे और अपनी गेमिंग कंपनी स्थापित कर चुके थे। हमारी मुलाकात जानकर उन्होंने मेरे लिए एक बोलिंग अली बनवाया। यहाँ तक कि लाइट बॉक्स पर मेरे और उसकी एक तस्वीर भी थी। फिर हमने मुख्य हॉल का दर्शन किया। वह जानता था मेरी पत्नी को फोटोग्राफी और कला पसंद है, इसलिए खास चुनकर रखे। फिर भी मैंने अपनी बेटी को अलग खींचकर और उसकी आलोचना करने लगा। हाँ, मेरा मतलब हिरण और भाषा। चलो, अमीर होने के अलावा मुझे वास्तव में कोई अच्छी गुण नहीं दिखते। स्टेफी दोषी दिख रही थी। उसने कहा, पहले बताना चाहिए था, लेकिन लैर्ड जानने पर वह अच्छा है। क्या हम क्रिसमस तक इंतजार कर बातचीत करेंगे? मैंने देखा मेरी बेटी उसे पसंद करती है, इसलिए ठहरने का फैसला किया। रात के खाने पर मेज पर रखे खाद्य समाचार पत्र ने मेरी जिज्ञासा जगाई। प्रिंटिंग व्यवसायी के रूप में मैंने उस विचार को श्रेय दिया। जब मैंने पूछा कि वे कैसे मिले, लार्ड, जो सामान्यतः पागलपन से गालियां देता है, अचानक कोमलता और ईमानदारी से बोल पड़ा। स्टेफी की हर काम के लिए लगातार प्रशंसा करता। वह उसकी सभी पसंदीदा चीजों को याद रखता। जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सका। अनजाने में बताया कि वे कितने समय से साथ हैं, जो मेरी बेटी से विपरीत था। मैं क्रोधित था। तुमने कहा कि जान पहचान कुछ महीनों की है। पहले यह बहुत सामान्य था। नहीं, ऐसा नहीं था। हमने तीसरी डेट पर आई लव यू कहा और हॉट टब में प्यार किया। कक्ष में लौटकर मैं अपनी पत्नी से शिकायत कर रहा था, तभी पूरा भीगा लार्ड दरवाजे पर दस्तक देने आया। पता चला स्टेफी ने उसे बाहर निकाल दिया था और उसे मुझसे माफी मांगने को कहा था। तभी मुझे लार्ड के अतीत के बारे में पता चला। उसका पिता जब वह छोटा था तब छोड़ गया था और उसकी माँ ने भी उसे ठीक से नहीं पाला, इसलिए उसने बुजुर्गों से निपटना कभी नहीं सीखा। यह सब सुनकर मैंने अभी के लिए उसे माफ करने का फैसला किया। अगले दिन लार्ड ने मुझे जंगल में एक तंबू में ले गया। वहां उसने बताया कि वह क्रिसमस पर स्टेफी से प्रस्ताव देना चाहता है। जैसे ही उसने यह कहा, मैं कूदकर जोरदार आपत्ति जताई। मैंने कहा कि स्टेफी छोटी है, उसने कॉलेज नहीं पूरी की थी। लेकिन लैर्ड ने मुझसे एक मौका मांगा। उसने कहा, अगर मैं आपके पूरे परिवार की मंजूरी प्राप्त कर लूं, तभी मैं उसे योजना के अनुसार प्रस्ताव करूंगा। उस रात लैर्ड ने पार्टी आयोजित की। मुझे ऐसे कार्यक्रम पसंद नहीं थे, पर पत्नी की खुशी देखकर मैंने लैर्ड को एक और पॉइंट दिया। लेकिन